वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था और मेरी हैरत और ज़्यादा बढ़ रही थी और मेरी तमन्नाएं हद से ज़्यादा इन कैफियतों के साथ बढ़ी चली जा रही थीं। मैं हैरत ज़दा भी था और मेरी कैफियत में एक इस्तिजाब भी था। मेरे कदम बढ़ रहे थे। हर बढ़ते कदम के साथ हैरत का नया जहान मेरे सामने खुल रहा था। मैं इस जहान को देख रहा था और मेरी तबीयत में हैरत अंगेज़ तौर पर महसूस हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ और मैं किस दुनिया में पहुँच गया हूँ। मैं हैरान भी था, परेशान भी था और ये सारा नक्शा मैं देख रहा था। इसी दौरान ऐसे महसूस हुआ जैसे मौसीकी की आवाज़ है। मैं इधर उधर देखना शुरू हुआ कि मौसीकी की आवाज़ कहाँ से आई। मुझे महसूस हुआ कि दरो दीवार से और छत से वो पुरसोज मौसीकी की आवाज़ निकल रही थी। इसके थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मौसीकी की आवाज़ नहीं है, वो असल में दरूद पाक पढ़ने की आवाज़ थी। और ऐसी आवाज़ थी कि कुछ लम्हे बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरी हिचकी बंद गई। दरूद सलाम का वो अंदाज़ और इसका वो असर और इसकी वो तासीर मैं अभी तक नहीं भुला सका। अभी कारीन मैं आपके सामने ये सतूर लिख रहा हूँ। मेरे अंग अंग और मेरी रुएं रुएं से दरूद सलाम की खुशबू फूटना शुरू हो रही है और मुझे एहसास हो रहा है कि मैं इस खुशबू में इतना निहा गया हूँ कि मेरे रुएं रुएं अंग अंग से वो खुशबू फूट रही है और मेरा वजूद हल्का हो रहा है और मेरी तबीयत मुअत्तर हो रही है। मैं अपने आप को इस अनोखे जहान में पा रहा हूँ और इस अनोखे जहान की खुशबू ले रहा हूँ। इसके दरो दीवार से, छत से ऐसे दरूद सलाम का तराना फूट रहा था जैसे इसको कोई स्पीकर लगे हुए थे, जबकि कोई स्पीकर नहीं थे। मैंने हैरत से देखा तो इस सरदार ने कहा, हमारे हर आने वाले मेहमान के लिए जो कि दुनिया से आता है और इस जहान में आप दुनिया के पहले इंसान हैं जो आए हैं और आपके लिए ये इस्तकबाल है। आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने दिल में दरूद सलाम को और मदीने वाले ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा दरूद सलाम से याद रखें। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिल मोम हो गया था। मेरे अंदर तड़प थी और मुझे एक एहसास हो रहा था कि अब ये मुझे आगे ले जाएंगे, लेकिन अब मुझे यहाँ से न हटाएं। मैं यहाँ से हटना नहीं चाहता। मैं बहुत मुतमईन हूँ और मुझे बहुत एतमाद है। मेरे दिल के अंदर की एक एक कली खिल रही थी। मेरा एक एक रुआं, मेरा एक एक गोशा, मेरा एक एक दिल का दरीचा दरूद सलाम की बरकत से बहुत ज़्यादा मुअत्तर और मुनव्वर हो गया था। लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो सरदार मुझसे कहने लगे, आइए हम आगे चलते हैं। वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे? मेरे कदम नहीं उठ रहे थे, लेकिन एक गैबी ताकत थी जो मेरे कदम मुझसे उठवा कर मुझे आगे बढ़ा रही थी और एक गैबी कुव्वत थी जो मेरे अंदर एक एहसास पैदा कर रही थी कि यहाँ से आगे बढ़ना है और यहाँ से आगे बढ़कर यहाँ की दुनिया की एक एक निज़ाम को मज़ीद देखना है। मैं इसी हैरत और कैफियत के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। आगे महसूस किया कि दीवारों से सूरत यासीन की आवाज़ आ रही है, लेकिन सूरत यासीन मैंने पढ़ी भी, सुनी भी, पर वो क्या सूरत यासीन थी? इस सूरत यासीन को मैं कैसे बयान करूँ? मेरा अंदर, मेरा दिल, मेरी कैफियतें, मेरा वजूद, मेरा वजदान थरथरा रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था मैं जन्नत में हूँ और जो अहादीस में जन्नत में सूरत यासीन पढ़ने का तज़किरा है शायद वही है। मेरे इस ख्याल को दिल में आते ही जो के साथ खड़ा था इस कहने लगा, नहीं, आप जन्नत में नहीं हैं, ये दुनिया है। ये दुनिया ही इतनी मुअत्तर है तो जन्नत क्या होगी? मैं आगे बढ़ा। एक और महल शुरू हुआ। इस महल के नक्शे इस नक्शे से कहीं और मुनफरद थे। इसकी दुनिया उस महल से कहीं और दूर थी। इसका निज़ाम इससे कहीं और ज़्यादा तब्दील था। मैं देखता ही चला जा रहा था। मेरी हैरत बढ़ रही थी। मेरी सांसें रुक रही थीं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं सुनता तो था कि अल्लाह पाक आलमीन का रब है, लेकिन मैंने तो सिर्फ इंसानों और जिन्नात के आलम देखे थे। जिन्नात के आलम में भी शुरू में मुझे हैरत में मुब्तला किया था, लेकिन इसके बाद वो हैरत ख़त्म हो गई, इसलिए कि मैं जिन्नात की दुनिया का आदमी बन गया। जिन्नात का मेरे पास आना और मेरा जिन्नात के यहाँ जाना एक मामूल का हिस्सा बन गया और इस मामूल के हिस्से को लेकर मैं मुसलसल चल रहा हूँ और वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मेरे दिन रात जिन्नात के साथ गुजरने लगे। बदकार जिन्नात भी मेरे पास आते, तौबा करते। नेक जिन्नात भी मेरे पास आते, अमाल बताते, इबादत करते। हमने मिलकर वजीफ़े किए। हमने कसीदा बुर्दा शरीफ को बहुत ज़्यादा पढ़ा। हमने मिलकर कसीदा शेख जामी का बहुत ज़्यादा विर्द किया। इसका गुमान नहीं कर सकता। हमने मिलकर मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर पर हद से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा। उम्मीद है इंशाअल्लाह कबूल होगा
لیکن جنات کی یہ یادیں مجھے اس وقت مسلسل بڑھ رہی تھیں۔ لیکن میں سوچے جا رہا تھا کہ یہ جہاں کیا ہے، آج تک اس جہان کا سنا نہ تھا، اب دیکھا ہے، اور دیکھا بھی خوب ہے، اور دیکھا بھی عجیب ہے۔ بس یہ سوچیں، یہ کیفیتیں، یہ انداز، یہ اندر کے انداز میرے مسلسل بڑھ رہے تھے اور بڑھ رہے تھے، اور میں مسلسل ان کیفیات کے ساتھ مسلسل اپنے انداز کو سمیٹ رہا تھا، لیکن میں سمٹ نہیں سکتا تھا۔ میری یادداشت شاید میرا ساتھ نہیں دے رہی، میری سانس میرا ساتھ نہیں دے رہی، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا وجود۔ میں قارئین آپ کو اپنی کیفیات کیا بتاؤں گا، خود الجھ کر رہ گیا ہوں۔ کیا بتاؤں گا، میں تو خود کنفیوز ہوں۔ وہ جہان کیا تھا، میں اس جہان کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں؟ ایک جہان کا عالم، میرا دل، میری زندگی، میری کیفیتیں، میں آپ کو کیا حیرت کے جذبے بتاؤں؟ بس یہ سوچ مجھے مسلسل متاثر کر رہی تھی۔ میں ایک ایسے جہان میں ہوں جس میں ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں خود آج پہلی مرتبہ پہنچ رہا ہوں۔ میں انہی سوچوں میں تھا ہی کہ میرے اندر اچانک ایک احساس بڑھا، اور وہ احساس یہ تھا کہ اس دنیا کو میں اور زیادہ دیکھوں، اس دنیا کو اور زیادہ پوچھوں، اور اس دنیا کے بارے میں ان سے سوال کروں۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان کے قریب سردار کا بیٹا شہزادہ میرے قریب آیا اور ادب سے بات کی، اور ادب سے بات کرنے کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ آپ جو کچھ سوچ رہے، یہ سب کچھ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جتنا آپ نے دیکھ لیا یہ ہم بتا رہے ہیں۔ اس عالم کو آپ لکھ نہیں سکتے، اس عالم کو آپ بول نہیں سکتے، اس عالم کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اس عالم کا نام کیا ہے، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ ہم کون سی مخلوق ہیں، نہ جنات ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ انسان ہیں، آپ اس کو نہیں سوچ سکتے۔ اگلے محل میں پہنچے، اگلے میں صوت الرحمان کی آواز آئی، اور صوت الرحمان مسلسل بہت زیادہ چل رہی تھی، اور وہ بھی ایسے روئے روئے سے پھوٹ رہی تھی، در و دیوار سے پھوٹ رہی تھی، اور در و دیوار مسلسل صوت الرحمان کے ایک ایک بول کو ایسے بیان کر رہے تھے جیسے میرے اوپر موتیوں کی بارش ہو رہی ہو، پھول کی پتیوں کی بارش ہو رہی ہو۔ صوت الرحمان نے تو میرے انگ انگ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر مجھے ایک پل میں خیال آیا کہ جنت میں میرا رب صوت الرحمان کیسے پڑھے گا، اور اس وقت جنتیوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ میں تو ابھی دنیا میں ہوں، جنت میں نہیں ہوں، دنیا کے ایک نظام، دنیا کے ایک عالم میں ہوں۔ ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی جنت اپنی سجی سجائی اپنے مہمانوں کا انتظار کر رہی۔ جنت کے درسوں کا اس وقت کیا بنے گا، جنت کے نظام کا اس وقت کیا بنے گا، جنت کے اس عالم کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ بس یہ کیفیت میرے اندر مسلسل آ رہی تھی، اور میں اس کیفیت میں ڈوبا جا رہا تھا، اور میں اس کیفیت میں دن رات بہت زیادہ اپنی کیفیتوں میں اسی کیفیت تھی کہ اچانک وہ سردار بولے، آئیے کھانے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں سوچے جا رہا کہ ان کی تو اولاد نہیں تھی، اور یہ شہزادہ کہاں سے؟ تو میری اس سوچ اور ویسے بھی جو میں سوچتا تھا اس کا فوراً وہ جواب دے دیتے تھے، اور فرماتے کہ یہ بیٹا میرا نہیں، میرے بھائی کا ہے، میں نے اس کو شہزادہ بنایا، اب میرا بیٹا ہو گیا ہے، لیکن میں اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتا، یہ شہزادہ ہی رہے گا۔ ہم آگے بڑھے، بہت بڑے دسترخوان، انوکھے کھانے، ان میں ہمارے دنیا کے کھانے بھی تھے جن سے مجھے شناسائی تھی، لیکن کچھ کھانے جو انوکھے بظاہر وہ ان کی شکلیں بھی عجیب و غریب تھیں، لیکن ان کے اندر بہت زیادہ لذت تھی، بہت زیادہ لذت تھی۔ قارئین، اس وقت میں لکھ رہا ہوں، لیکن ان کھانوں کی لذت اور ذائقے یہاں میرے منہ میں پانی بھرے جا رہے ہیں۔ میں ان کھانوں کو کھا رہا تھا۔ ایک بات انہوں نے مجھے کہی، آپ کھانا جتنا مرضی کھائیں، پریشان نہ ہوں، یہ دنیا کے کھانے نہیں ہیں، ان سے آپ کو بدہضمی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہمارے عالم کے کھانے ہیں، اس سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ آپ کا جسم کمزور ہوگا۔ واقعی مجھے نہ بدہضمی ہوئی، نہ میرا جسم کمزور ہوا، اور نہ مجھے احساس ہوا، اور نہ میں یہ سوچتا رہا کہ نہ معلوم ہم کتنی دیر کھاتے رہے۔ ایک کے بعد دوسرا کھانا، دوسرے کے بعد تیسرا کھانا، ایک کے بعد دوسرے کھانے کی لذت، اس کے بعد تیسرے کھانے کی لذت، یہ لذتیں بڑھتی چلی گئیں، اور ہم کھاتے رہے۔ ان کے بیٹے کا عقیقہ تھا جو انہوں نے بہت ہی زیادہ شان سے کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی درخواست کی۔ میں نے حضرت صحابی بابا کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ صحابی بابا بہت دیر تک لجاہ قلبی کے ساتھ دعا کرواتے رہے۔ اس دعا کے بعد ہم اٹھے تو اس دوران مجھ سے انہوں نے کہا، آپ کی دنیا میں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، آپ کے عالم میں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا آپ پڑھ لیں۔ صحابی بابا کی امامت میں ہم نے نماز فجر پڑھی۔ صحابی بابا نے اپنی امامت میں نماز فجر میں سورۃ یاسین اور سورۃ الرحمان پڑھی، اور ان کا پڑھنے کا انداز اس سے کہیں زیادہ دل فریب تھا۔ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ
अजमाइन को देखा, जिन्होंने गज़वात को देखा भी और शामिल भी हुए, जो गज़वा बदर से लेकर गज़वा खंदक तक और मैदान करबला तक, जिन्होंने बनी उमैया का दौर देखा और बनी उमैया की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे, जिन्होंने बनु अब्बास को देखा, जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के बाद मुगलिया दौर को भी देखा। इनकी ज़िंदगी के तजर्बात क्या होंगे। क़ारीन, मैंने सहाबी बाबा से बहुत कुछ लिया, मैंने सहाबी बाबा से बहुत कुछ सीखा। मैंने सहाबी बाबा से दिल का नूर, तवज्जुहात और अंदर कैफियत ली और हासिल की। सहाबी बाबा के मिजाज में सखावत, सहाबी बाबा के मिजाज में मुहब्बत और सहाबी बाबा के मिजाज में एक उल्फत थी। और सहाबी बाबा ऐसे हैं जो दिन रात बस अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। वहाँ से फारिग होने के बाद हम अपनी इस कैफियत में, जिस कैफियत में थे, आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही इन लोगों ने हमें एक महल दिखाया। इस महल की हर खिड़की से एक जहान नज़र आता था। इसकी कितनी खिड़कियाँ होंगी मैं गुमान नहीं कर सकता। वो सैकड़ों होंगी, हज़ारों होंगी, वो लाखों होंगी, मैं सोच नहीं सकता। खिड़कियाँ ज़्यादा थीं और हर खिड़की में एक बागीचा था और इस बागीचे से वहाँ का जहान नज़र आता था। एक अनोखा जहान मुसलसल नज़र आता था और इस तरफ जहान को देखने के लिए इस खिड़की से झांकना ज़रूरी था। और वाकई जब मैंने खिड़की में झांका मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। और हैरान ये हुआ कि वहाँ इससे भी अनोखे जहान थे और इससे भी अनोखे निज़ाम थे। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी दुनिया की जहान को देखूं। मैंने इनसे पूछा कि इस खिड़की की तरफ इशारा किया। मैंने इस खिड़की से झांका जिस तरह कोई झरोके से झांकता है। जब मैंने इस खिड़की से झांका तो मुझे एहसास हुआ कि सामने दुनिया है, शहर है, रेल पेल है, इनका निज़ाम है। वो एक दूरबीन नहीं थी, मैं इसे दूरबीन नहीं कहूँगा। मैं अपनी आंखों से सारे जहान को देख रहा हूँ और अल्लाह ने मेरी आंखों में वसअत दे दी है। मैं सारे जहान को एक पल में ही देख रहा हूँ। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगा जैसे आपके सामने एक थाल पड़ा हो और थाल में मोती पड़े हों और आपकी नज़रें सारे मोतियों का नज़ारा कर रही हों और सारे मोती आपकी आंखों के सामने हों जिनको वो इंसान 100% देख सके।